बच्चों, स्वागत है आप सबके बेटर मैथ्स में। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स। आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। आई जस्ट होप कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गई हो। आपको कोई भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है? When an entity such as population, industry, production, etc. जब कोई एंटिटी यानी कि किसी जगह की पॉपुलेशन, किसी सिटी की पॉपुलेशन या किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन, मतलब कुछ भी है ना, इंक्रीज होती है, बढ़ती है एक मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर से बढ़ती है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ेगी। पॉपुलेशन मुझे नंबर से बढ़ेगी नहीं कि आज 2 लाख है, कल नेक्स्ट मंथ में 3 लाख होगी, है ना। बढ़ रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड में, कैसे नेक्स्ट मंथ में इतनी होगी, टाइम पीरियड में बढ़ रही है, तो वी कैन से दैट इट हैज ग्रोन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो हम कहेंगे कि उस पीरियड में, दैट पीरियड, कि उस पीरियड में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, पॉपुलेशन में कि उस पीरियड में इतनी ग्रोथ हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं आप कि आपको चंडीगढ़ की पॉपुलेशन बतानी है कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन ईयर 2022 में कितनी हुई थी, मतलब कितनी ग्रो करी है। तो कैसे बताओगे ग्रोथ कितनी हुई? जितनी पहले थी, ठीक है, और जितनी ग्रो होने के बाद हो गई, उसको आपस में माइनस को बताएंगे ना कि हाँ इतनी ग्रोथ हो गई है। ऐसे बताएंगे ना कि 2021 में इतनी थी भाई, अब अगले 2022 में इतनी होगी जी। तो ये होगा आपका ग्रोथ, है ना। तो हमने आज यही पढ़ना है कि हमें ग्रोथ निकालनी है हमने, है ना। तो ग्रोथ हम कैसे निकाल लेंगे? ग्रोथ इन 1 मिनट ऑफ टाइम कैसे निकाल लेंगे हम? P1 माइनस P0 ओवर P0। अब ये क्या चीज है? P0 आपका हुआ चंडीगढ़ की पॉपुलेशन जो आपकी ईयर 2021 में थी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि 2022 में आप पॉपुलेशन बढ़ गई है। बताओ कितनी बढ़ी है, मुझे चीज बतानी है। अब 2022 में पॉपुलेशन जो बढ़ी है उसको हमने नाम दे दिया P1 का। P क्या? पॉपुलेशन। 0 क्या है? जो पहले ओरिजिनली इनिशियल पॉपुलेशन थी। P यहाँ पॉपुलेशन 1 क्या है? जो ग्रोथ होने के बाद बढ़ी है ना। अब बताना है कि ये पूरे एक साल में, 1 ईयर में, उस टाइम पीरियड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। कैसे बताएंगे? जो नई पॉपुलेशन है उनको पहले माइनस करेंगे हम, P1 माइनस P0 करेंगे, है ना। डिवाइड करेंगे हम P0 से। P0 से क्यों? क्योंकि ये इनिशियल पॉपुलेशन है, और इसे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमने ये एक साल में बतानी है। जो टाइम पीरियड था हमारा 1 ईयर का, हमने इसमें बतानी है कि इस टाइम पीरियड में कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई है, ताकि हमने जो जब से चंडीगढ़ बना है तब से बताना है कि पहले चंडीगढ़ में इतना एक बंदा था, उसको बढ़ता गया इतने सालों में तो इतना हो गया। हमने वो चीज़ नहीं बतानी, हमने बताना है कि सिर्फ एक साल में कितनी बढ़ी है। तो एक साल में बताने के लिए हम डिवाइड करेंगे P0 से, ठीक है, क्योंकि हम ग्रोथ इन 1 मिनट ऑफ टाइम ही निकाल रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई है। इसलिए इसकी जो लाइन है वो क्या है कि व्हेन एन एंटिटी सच एज पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एक्सेट्रा इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, नंबर से इंक्रीज मैग्नीट्यूड नंबर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पीरियड में, वी से दैट इट हैज ग्रोन ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उस टाइम पीरियड में इतनी ग्रोथ हो गई है। मैं आपको पॉपुलेशन बताई है, अभी इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, किसी इंडस्ट्री में आज इतनी प्रोडक्शन हुई 2 लाख की, कल कितनी हुई 2.5 लाख की होगी, मतलब टोटल कितना ग्रोथ हुआ? 50,000 का ग्रोथ हो गया, ओवर डिवाइड बाय जितनी पहले थी 2 लाख, है ना। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि आज की एक दिन में कितनी हुई, मतलब एक दिन हो, एक साल हो, कुछ महीने हो, कि वो कैसे कैलकुलेट करना है? वो कैलकुलेट करना है इस तरह से कि इतने टाइम पीरियड के, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतनी ग्रोथ हुई है, वो इस चीज़ से आएगी, ठीक है। अब इस ग्रोथ इन 1 मिनट ऑफ टाइम निकालना है हमने, है ना। इसको हम कहते हैं ग्रोथ पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ ग्रोथ भी, ठीक है। इसको हम मतलब ये हम इससे डिनोट करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? रेट ऑफ ग्रोथ को R% से, ठीक है। तो R% क्या होता है? R/100 इज इक्वल्स टू दिस P1 माइनस P0 ओवर P0, ठीक है। P0 क्या हुआ? इनिशियल मैग्नीट्यूड, P1 मैग्नीट्यूड आफ्टर ग्रोथ, R क्या हुआ? रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं एक हमारा, क्योंकि एट देन आपको ये बताना है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई, है ना। तो मतलब हमें P1 बताना है, हमें P1 निकालना है, पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई, तो वो हम निकालेंगे। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन करके और P1 की वैल्यू निकालते हैं, ताकि बता सके कि ग्रोथ के बाद कितनी पॉपुलेशन हुई है। चलिए
R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू P1 ओवर P0 माइनस 1। मैंने इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया, जो अब उसके बाद क्या आ गया, P1 अपॉन P0 इज इक्वल्स टू 1 इधर आ गया, R अपॉन 100 प्लस 1, P0 यहाँ चला जाएगा, तो व्हाट वी गेट इज P1 इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाय 100। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है, टू कैलकुलेट द ग्रोथ ओवर दैट पीरियड, कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी ओवर दैट पीरियड, तो ग्रोथ तो इससे ही आएगी, इस फॉर्मूले से, कि उस टाइम में कितनी ग्रोथ हुई वो तो इस फॉर्मूले से आ जाएगी, है ना। ये P1 क्या होगा, एक्चुअल में ग्रोथ होने के बाद कितना मैग्नीट्यूड बन गया, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी बन गई ग्रोथ होने के बाद, P1 ये आएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी है ये 2010 में 2011 में कितनी पॉपुलेशन होगी ग्रोथ के बाद, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ये कैसे यूज़ करना है, आई एक्सप्लेन दिस इन क्वेश्चंस। फिर आप ये समझ लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो निकालना है कि ग्रोथ एक टाइम पीरियड में कितनी हुई है वो इससे आ जाएगी, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन आफ्टर द ग्रोथ वो इस फॉर्मूले से आएगी, ठीक है। अब भाई ये तो फॉर्मूला था जो हमने पॉपुलेशन निकाली थी ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक ही हमने निकाली थी एक साल में, चंडीगढ़ की एक साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, है ना। अगर आपको कहा जाए कि एक साल की बजाय आप बताओ कि 10 साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रो करी है चंडीगढ़ की, दिल्ली की या किसी भी जगह की, है ना, बताया जाए, या किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कितनी ग्रो हुई है एक साल में, सॉरी 2 साल में, 3 साल में कितनी प्रोडक्शन ग्रो करेगी उस इंडस्ट्री, कितना मतलब सामान निकाला है ऐसे, तो वो कैसे निकालोगे आप। तो जब भी आपको कहा जाए कि हमने 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 40 साल का या 5 साल का जितना भी पॉपुलेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यही है, बस वो उतने साल आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, एंड क्या हो गया आपका टाइम पीरियड। अब चाहे 10 साल है, 20 साल है, 40 साल है, 100 साल है, यहाँ पर डाल दो, ठीक है, इस जगह पे एंड की जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, बना कैसे, अगर आप वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, या मेरा एक फेसबुक पेज भी है ए बेटर मैथ्स के नाम पे, उसमें मैसेज कर देना, वो एक्सप्लेन कर दूंगी कि फॉर्मूला बना कैसे। मैंने यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था एक्सप्लेन करना, इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया अभी इस वीडियो में। बट अगर आप चाहते हो कि आपको फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, कैसे बना, मैं वो आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ये फॉर्मूला बन गया हमारा कि फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर कॉन्स्टेंट रेट, कि आपका रेट कॉन्स्टेंट है, ये तो है, अगर आपका रेट कॉन्स्टेंट, रेट मतलब ये आर, कि आपका हर साल कि एक ही सेम रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 10% से, नेक्स्ट ईयर में 10% से, उसके थर्ड ईयर में 10% से, मतलब अगर हर साल एक ही एग्जैक्टली सेम रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कॉन्स्टेंट रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये फॉर्मूला यूज होएगा, ठीक है। बट अगर जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है वो चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, फिर उसका कोई और फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, जब रेट ऑफ ग्रोथ आपका चेंज हो रहा है, सपोज पहले साल में रेट है R1, दूसरे साल का रेट है R2, तीसरे साल का रेट है R3, तब आप कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ निकालोगे एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, P एंड जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे P0 सेम एज इट इज 1 प्लस फिर R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 टिल जितने भी ईयर्स का दिया हुआ है, तो जितने भी ईयर्स का आपको निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो समझ आया। ये फॉर्मूला कब है, जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है, कि हर साल सेम रेट से पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, ठीक है। आपको कहा जाएगा तो एट द एंड कितनी पॉपुलेशन होगी है वो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। बट अगर आपका रेट भी हर साल डिफर कर रहा है, कि फर्स्ट ईयर किसी और रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेक्स्ट ईयर किसी और से पॉपुलेशन बढ़ रही है, थर्ड ईयर किसी और रेट से बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके तो तब आपका फॉर्मूला ये यूज होगा कि जितने भी रेट्स गिवन है, जितने भी ईयर्स के रेट्स गिवन है, उन सबको इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा कि एट द एंड ऑफ 4 और 5 ईयर्स जितने भी मेंशन है कि और कितनी पॉपुलेशन है ग्रो हुई है उस रेट पे, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट लग भी रहा है ना कॉन्सेप्ट में, तो डोंट वरी, अब मैं इसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, आपको सारे फॉर्मूले यूज करने सिखाऊंगी, समझाऊंगी, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सेक्शन। मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और जो क्वेश्चन का मेथड सेम है बस वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बता दूंगी कि ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होएगा। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। तो जिस मेथड से मैं ये सॉल्व करूँगी उस मेथड से आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। The population of a town in the year 2018 was 4,25,000. Find its population in 2020 if the rate of increase is 4% per year. इन्होंने कहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन 2018 में 4,25,000 है। ठीक है, मतलब P नॉट आपका है 4,25,000। ठीक है, फाइंड इट्स पॉपुलेशन इन 2020, मतलब 2 साल के बाद आपको कहा गया है कि पॉपुलेशन बताओ। मतलब P1 आपको फाइंड आउट करना है इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4% पर ईयर, कि हर साल एक कांस्टेंट रेट से आपका इंक्रीज हो रहा है। रेट कितना है 4%, कि 2018 में भी, ठीक है, मतलब 18 में पॉपुलेशन कितनी थी, 2019 में 4% से रेट इंक्रीज हुआ आपका और 2020 में 4% से रेट इंक्रीज हुआ। तो कहा जाए कि 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई है वो बताओ आप। ठीक है, तो रेट आपका कांस्टेंट है, 2 साल का निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो हमने ये किया था, P1 is equals to P0 into 1 plus R by 100 raised to power n। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बस हमें 2 साल का निकालना है। हमारा n क्या है 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाई वैल्यूज डाल देंगे, बस P1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, सिंपल। चलिए करते हैं। तो P0 हमारा क्या है 4,242,5,000 प्लस R हमारा क्या है 4/100, हमारा n क्या है 2। तो सिंपली सॉल्व कर लो। 104/100 मैंने एलसीएम ले लिया। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। 425,000,104 का स्क्वायर आई डोंट नो, मतलब मुझे पता है बट मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगी अपनी ट्रिक से बिकॉज हमें यहाँ पे लॉग यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं जीरोस कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या बच गया 425 इंटू 104 का स्क्वायर अपॉन 10। अब आपका कैलकुलेशन करके आंसर तो आ जाएगा, है ना, बट हमें यहाँ पे लॉग यूज करना है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। चाहे हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, आपकी ट्रिक्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉग यूज करेंगे जस्ट बिकॉज मेरी कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अब मैं दोनों साइड पर, मैं इस फॉर्मूले में दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करूंगी और P1 की वैल्यू निकालूंगी। P1 मतलब पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 निकालूंगी। ठीक है, लॉग इंट्रोड्यूस करके। सो इंट्रोड्यूसिंग लॉग, सो लॉग ऑफ P1 इज इक्वल्स टू लॉग 425, ठीक है, इंटू 104 का स्क्वायर अपॉन 10। अब लॉग की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हमने हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो में, वैसे हम लॉग की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अलग क्वांटिटी है, ये ए है, देखो मैं अलग नाम से लिखती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मैं किया था दिस इज अ डिफरेंट क्वांटिटी ए, दिस इज डिफरेंट क्वांटिटी बी, दिस इज डिफरेंट क्वांटिटी सी। सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग। जब इफ क्वांटिटीज हो, ये तो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में तो ये क्वांटिटीज प्लस हो जाएंगी, उनका लॉग सेपरेट हो जाएगा। सो लॉग 425 प्लस लॉग 104। अब यहाँ 104 का स्क्वायर है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला था कि जब यहाँ पे पावर में हो, पावर आपकी यहाँ पर आ जाती है, लॉग की लेफ्ट साइड में आ जाती है यहाँ पे, है ना, लॉग की राइट साइड पे आ जाती है वो पावर बन के, है ना। ये चीज़ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ऐसे ये सारी चीज़ कैसे होती है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। पहले आपकी लॉगरिथम के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करो, आपको ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, उस लॉगरिथम के सारे फॉर्मूलेज, लॉग टेबल्स, एंटी लॉग टेबल्स, सब कुछ काम आने वाला है आपके इस चैप्टर की हर एक एप्लीकेशन में। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगी एप्लीकेशन, तो उसमें सब कुछ काम आएगा। ठीक है, तो आपको लॉगरिथम चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये चैप्टर समझना, बिकॉज ये चैप्टर है क्या, आफ्टर ऑल लॉगरिथम की एप्लीकेशंस है। अगर लॉगरिथम आएगी, आपको आता हो लॉगरिथम सॉल्व करना, तभी आप एप्लीकेशंस पढ़ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा बच गया 10। अब 10 है डिवाइड में, है ना, तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, माइनस
log 10। डिवीजन में उसका log सेपरेट हो जाता है और 10 और माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब इन सबकी वैल्यूज पुट करने में इसके आगे कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, तो अपना लॉग टेबल ओपन करो, आर शर्मा बुक की वॉल्यूम 2 का एंड में है, ओपन कर लो और सबकी वैल्यूज निकाल लो और अपना आंसर निकालो। मैंने नोट कर रखी है, तो मैं आपको एज बता दूंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपको वैल्यूज एक्सप्लेन करूँ सबकी कैसे कैसे मैंने निकाली है, तो राइट इन कमेंट सेक्शन। तो मैंने पहले लॉग 4 की वैल्यू ये डाल दी, लॉग 1 की वैल्यू मैंने डाल दी और लॉग 10 की वैल्यू डाल दी। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5.6624, मतलब लॉग P1 इज 5.6624। तो P1 फर्दर क्या बनेगा, P1 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 5.6624। बैकलॉग टेबल से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, बस P1 की वैल्यू आ जाएगी जो है 459,600, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे समझ में। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था अभी, उसी मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 3 भी होगा, तो वही मेथड से आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th और 5th का मेथड सेम है, तो मैं जिस मेथड से ये सॉल्व करूंगी आपको इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The population of a town increases at the rate of 50 per thousand. Its population after 2 years will be this. Find its present population. अब कहा गया है कि टाउन की पॉपुलेशन 50 पर थाउजेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। अभी 50 पर थाउजेंड क्या है, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि रेट आपका 50 पर थाउजेंड मतलब पर थाउजेंड की रेशियो में दिया जाए, कैसे लिखना है, सिंपली ऐसे लिखना है r इज इक्वल टू 50 पर थाउजेंड। ठीक है, फॉर्मूले में भी हम ऐसे ही आर की वैल्यू डाल देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, अब 2 साल टाइम पीरियड दिया हुआ, तो मतलब एन हमारा क्या है 2, दूसरे हमारी पॉपुलेशन कितनी है दिस, मतलब P2 क्या है हमारा 22050। फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब P0 निकालनी है। ठीक है, कि दूसरी बार पॉपुलेशन आपको दी गई है, आपको कहा जाए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो निकाल लो। ठीक है, रेट देगा 50 पर थाउजेंड में, तो आपको ना इसको एक्सेस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें आपका रेट जो दिया गया वो है 75 पर थाउजेंड। जब भी पर थाउजेंड हो बस उसको ऐसे लिखो 75/1000 लिख लो। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता, कुछ चेंज है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। परसेंट में होता है, पर थाउजेंड में है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारे उसी फॉर्मूला से जो हमने पहले किया है, बस इसमें उसमें हमने P1 निकाला था, इसमें P2 सॉरी इसमें हमने P0 निकालना है। ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई 100/2। अपने R बाई 100 लिखा क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा यही है ना, हमारा रेट बस पर थाउजेंड, हम जब वैल्यूज डाल देंगे तो चेंज हो जाएगा। 22050 इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R हमारा क्या है 50 पर थाउजेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। बस रेट भी आ जाती है आपने 50 पर थाउजेंड मतलब थाउजेंड में लिख लेना और कुछ नहीं करना। फाइन, चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले हमने निकाला था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने P2 की वैल्यू निकाली थी, है ना, हमने निकाली वैल्यू P0 की, बस यही डिफरेंस है। मैं एक्सप्लेन तो करने ताकि आपको पता होए कि आपकी अगर ऐसी वैल्यूज कोई और निकालनी आ जाए P1 की या P0 की या R की या टाइम पीरियड की, तो फॉर्मूला वही है। चलिए, तो 22050 इज इक्वल्स टू P0, इसको सॉल्व कर लेंगे हम आगे। तो 105/100 का स्क्वायर। अब इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं, कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, तो लॉग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो लॉग ऑफ 22050 इज इक्वल्स टू लॉग P0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये एक डिफरेंट है, ये डिफरेंट होगी सारी, है ना। तो अभी 2 है तो 2 इस साइड आ जाएगा लॉग के, तो 2 लॉग 105/100 बन गया, करेक्ट। अब इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, चलिए करते हैं। सो लॉग P0 प्लस 2 लॉग 105 माइनस लॉग 100 इज इक्वल्स टू क्या है आपका लॉग 22050। अब इसका भी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं है, तो भाई हम सबकी वैल्यूज पुट कर दो। चलिए लॉग टेबल से वैल्यूज निकाल के पुट कर देते हैं। तो लॉग 22050 की वैल्यू हमारे पास क्या है
4.3434 इज इक्वल्स टू log P नॉट प्लस 2 log 105 की वैल्यू क्या है 2.0212 और 100 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो log P नॉट प्लस 2 इंटू 0.0212 इज इक्वल्स टू log P नॉट प्लस कितनी है 4। तो हमने क्या किया, तो हमने log P नॉट की वैल्यू निकाल ली, हमने सबको सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमारे पास log P नॉट की वैल्यू आ गई है 4.301। सारी कैलकुलेशन सॉल्व में इतनी वैल्यू आ गई है। तो P नॉट हमारे पास क्या बन गया, एंटी लॉग ऑफ 4.301। इसका एंटी लॉग निकालो, आपके पास P नॉट में प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगी, जो आ गई आपकी 20,000। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। कि हर ईयर कांस्टेंट रेट से 5% से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द पॉपुलेशन टू डबल, कि कितने सालों में, कितने टाइम लगेगा पॉपुलेशन को डबल होने में। लेट्स से आज पॉपुलेशन अभी 2 लाख है, कितने सालों में पॉपुलेशन 4 लाख हो जाएगी, नहीं वो बताना है। कितने टाइम में पॉपुलेशन 4 लाख होएगी, है ना। तो अभी मतलब वैल्यूज मेंशन नहीं है, तो हमें अपने अज्यूम ही करना है कि पहले पॉपुलेशन आपकी P नॉट थी P, और उसके बाद आपकी पॉपुलेशन डबल होगी, मतलब कि PN हो गया 2P। ठीक है, PN मतलब हमें एन करना है फाइंड आउट कि एन कितना है, कितने सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो इसलिए हमने PN लिखा है यहाँ पे। रेट क्या है आपका 5%। ठीक है, दैट्स इट। एंड हमने फाइंड आउट करना ही है, चलिए करते हैं। तो Pn इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू 1 प्लस R बाई 100। हम यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला ये को हम अप्लाई करते हैं हर क्वेश्चन में। जब आपका रेट कांस्टेंट दिया गया, अब तक हम जितने क्वेश्चंस किए सब में रेट कांस्टेंट ही मेंशन था, तो हमने सब में यही फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका फॉर्मेट डिफरेंट था। तो Pn हमारा क्या है 2P, P नॉट इज P1 प्लस R हमारा क्या है 5/100 रेज़ टू पावर n। एंड हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से P कैंसिल हो गया आपका। चलिए, अच्छा हमारे पास वैल्यू थी भी नहीं इसकी, मतलब ये लोन होगी पॉपुलेशन क्या थी, हमें था कि पॉपुलेशन डबल होगी और कितने सालों में डबल हुई है वो बताना है। चलिए अब हमें यहाँ पे लॉग करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस, बिकॉज इसके आगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं, एज वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n। ठीक है, लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू n यहाँ पर आ गया लॉग के इस साइड, log 105/100 which is equals to n log 105 minus log 100। ठीक है, which is equals to log 2। अब मैं सबकी वैल्यूज पुट कर दूँ, बिकॉज इसके आगे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। log 2 की वैल्यू है हमारी 0.3010 is equals to n 2.0212 माइनस 2। तो n इसका इक्वल आ गया 0.3010। डिवाइड करोगे किससे, इससे, इसको माइनस कर दो, क्या आएगा 0.0212। तो ओके n की वैल्यू कितनी आई 14.19 ईयर्स। मतलब एक जगह की पॉपुलेशन अगर 4% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, तो 14 सालों में 14.19 ईयर्स, इतने सालों में पॉपुलेशन डबल होएगी। ठीक है, 14 साल में पॉपुलेशन डबल होएगी अगर एक इस कांस्टेंट रेट से 5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, 9th एंड 11th तीनों का सॉल्व करने का मेथड सेम है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7th एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है, बाकी दोनों नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 8% इन द फर्स्ट आवर, मतलब फर्स्ट आवर में आपकी ग्रोथ कितनी है 8%। लिख लेंगे R1 is 8%। उसके बाद डिक्रीजेस बाय 8% इन द सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में डिक्रीज हो रहा है 8% से। तो अगर डिक्रीज होता है तो आपका वहाँ पे ग्रोथ नेगेटिव में जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे -8%। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ है तो हर साल ग्रोथ इंक्रीज ही होएगी, ग्रोथ डिक्रीज भी हो सकती है,
किसी साल में कम भी हो सकती है, किसी साल में ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, अगर डिक्रीज है, कम हो रही है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो वहाँ R2 क्या हुआ, -8%। तो हम जब फॉर्मूले में अप्लाई करें हम -8% ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड इंक्रीजेस बाय 7% द थर्ड आर, मतलब थर्ड आर में 7% से इंक्रीज कर रही है, तो हम लिखे R इज इक्वल्स टू 7%, बहुत इंक्रीज कर रही है। नाउ इफ एट द एंड ऑफ थर्ड आर द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज दिस, मतलब थर्ड आर में आपका लास्ट में सब कुछ हो गया, का काउंट कितना बना, ग्रोथ कितनी हुई, 1 2 1 7 0 0 0, ठीक है, इतनी ग्रोथ हुई एट द एंड ऑफ थर्ड आर। फाइंड द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ग्रोथ होने से पहले ओरिजिनल काउंट कितना था, मतलब हमने P0 निकालना है, कितना था सैंपल में, ठीक है। ये सब कुछ क्या हुआ, ग्रोथ हुई, पहले फर्स्ट आर में इतनी ग्रोथ हुई, सेकेंड आर में बहुत कम हुई, थर्ड आर में ग्रोथ ज़्यादा होगी, लास्ट में टोटल सब कुछ होने के बाद इतना बस बन गई, मतलब सैंपल इतने बैक्टीरिया का अकाउंट आ गया। अब पूछा क्या है कि ये सब कुछ होने से पहले ओरिजिनली इनिशियली कितना काउंट था बैक्टीरिया का, P0, ठीक है, हमने वो निकालना है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, जब आपका रेट मतलब डिफर करे फ्रॉम ईयर टू ईयर। वहाँ पे ईयर टू ईयर क्या मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड में, कि वो ईयर टू ईयर था, चाहे आर टू आर हो, चाहे डे टू डे हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है। आपका रेट डिफर करे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसमें सबका रेट हम अलग अलग मैंशन करते हैं, थर्ड फॉर्मूला, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो विच इज P3 इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R1 by 100 अपॉन 1 प्लस R2 by 100 इंटू 1 प्लस R3 by 100। यहाँ तक करेंगे, समय हमारे पास 3 आवर्स का ही है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। P3 की वैल्यू क्या है, 1 2 1 7 0 0 0, ठीक है। P0 इज फाइंड आउट करना ही है, तो आगे 1 प्लस R1 क्या है, 8 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 हमारा माइनस है ना, -8, तो 1 माइनस 8 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 100, हमारा R3 क्या है 7, ठीक है। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो करिए P0 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 108 अपॉन 100, एलसीएम सॉल्व कर लेंगे हम, तो 108 अपॉन 100 इंटू यहाँ पे 100 माइनस 8 इज 92 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100। मैंने सिंपली इन तीनों ब्रैकेट्स के को सॉल्व किया, एलसीएम लिया है, बस ये चीज़ आ गई है, और बस यहाँ पे ये है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, फाइन। अब इसके आगे तो सॉल्व करना मुश्किल है भाई, क्वेश्चंस बहुत लंबी हो जाएगी, पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर इससे डिवाइड में क्वेश्चन लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ऑफ 1 2 1 7 0 0 0 इज इक्वल्स टू लॉग P0 प्लस आएगा बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये डिवाइड में तो ये माइनस में हो जाएगा, फाइन। लॉग का फॉर्मूला, तो लॉग ऑफ 108 प्लस लॉग ऑफ 92 प्लस लॉग ऑफ 107 माइनस लॉग 1 0 0 0 0 0। मैंने क्यों किया, बिकॉज ये 100 से मल्टीप्लाई में तो है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, इसको मैंने एक साथ ही लॉग में डाल दिया, बिकॉज क्यों, फिर वैल्यू फाइंड आउट करने की ईजी हो जाती है, मतलब 100 से लॉग 100 वैल्यू होती है 2, लॉग 1000 वैल्यू क्या होती है 3, उसकी वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ओके। चलिए अब इन सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बिकॉज इसके बाद तो कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं। इन सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, लॉग इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग 1217 4 टाइम्स 0 की 7.0852, लॉग P0 को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास लॉग 108 की वैल्यू क्या है 2.0334, देन लॉग 92 की वैल्यू क्या है 1.9638, उसके बाद लॉग 17 की वैल्यू क्या है 2.0294, फिर इसकी वैल्यू क्या है लॉग 16 टाइम्स 0 की 6, ठीक है। अब सबको सॉल्व करेंगे, आपके पास लॉग सबको प्लस माइनस करके सॉल्व करो, आपके पास लॉग की वैल्यू क्या आ गई 7.0586। यहाँ से हम P0 निकाल लेंगे एंटी लॉग करके, तो एंटी लॉग ऑफ
7.0586 क्या आ गया हमारे पास 11450,000 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर कि ये सारी ग्रोथ होने से पहले ओरिजिनल काउंट बैक्टीरिया का इतना था, ठीक है, ग्रोथ के बाद इतना हो गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व आज की वीडियो का। ये 8th क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक मैं आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करी थी, अब हम करेंगे सॉल्व एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। है वही चीज़ ही है, बस डिफरेंस हो गया, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ है, ठीक है। In a factory, the production of scooters rose to 46305 from 40,000 in 3 years. मतलब 3 साल में उस इंडस्ट्री ने इतने 40,000 से 46,305 इतने सारे स्कूटर्स उसने लॉन्च कर दिए नए, ठीक है। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स, मतलब कि कितनी जो स्कूटर्स की प्रोडक्शन हुई कि कितने रेट से प्रोडक्शन हुई है, कि 3 साल में किसी रेट में प्रोडक्शन हुई कि इतने रेट से इतनी, मतलब इतने रेट से एक साल में इतने प्रोडक्ट्स मतलब इतने स्कूटर्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो वो बताया कि कितने रेट से 3 सालों में वो स्कूटर्स बने हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला तो हमारा यही वाला होएगा, P3 इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 अपॉन रेस्ट पर N। वाई? बिकॉज यहाँ पे नहीं मेंशन कि आपका रेट डिफर कर रहा है, ठीक है। सिंपली लिखा हुआ कि आपको फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, कि हर साल कितने रेट से स्कूटर्स की प्रोडक्शन हुई है वो चीज़ बतानी है। तो इसलिए हम ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं। हाँ, P3 की वैल्यू हमारी क्या है, ये इतनी प्रोडक्शन हुई है इतने से, ठीक है। P3 हमारी क्या है 46305, P0 हमारा क्या है 40,000 इंटू 1 प्लस R हमने निकालना है अपॉन 100, एंड हमारा क्या है 3 ईयर्स में हुई है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 46305 डिवाइड बाई 40,000, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जो ये 3 है ये यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा 1/3। हाउ? 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल्स टू 46305 अपॉन 40,000 1/3। अब कोई मैंने ये चीज़ क्यों कर, यहाँ पे क्यूब था, ठीक था, अभी क्यों करी, बिकॉज अब मैं करूँगी लॉग इंट्रोड्यूस, क्योंकि अगर मैं लॉग इंट्रोड्यूस करती सॉल्व तो यहाँ पे भी हो जाता, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, है ना, और कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, फिर क्यूब करती उनका 1/3 करती, तो इसलिए मैंने 3 का यहाँ पे करना कि लॉग इंट्रोड्यूस करके ईजिली हो जाए। चलिए अब हम लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉग 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल्स टू 1/3 लॉग 46305 अपॉन 40,000। अब मैंने ये 1/3 यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज पावर अगर यहाँ पे क्यूब होता तो वो भी आ जाता, 1/3 तो वो भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो अगर पावर ऊपर हो तो वो पावर ऐसे इस तरह से साइड पे आ जाती है, लॉग का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको फर्दर ये दोनों डिवाइड में सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो 1/3 इंटू लॉग 46305 माइनस लॉग ऑफ 40,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस लॉग इंटू 1 प्लस R बाई 100। अब इसके आगे तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, है ना। तो चलिए अब हम इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं, मतलब इसके इन वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट इज लॉग 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल्स टू 1/3। लॉग 46305 की वैल्यू क्या है 4.6656 माइनस, अब लॉग 40,000 की वैल्यू क्या है 4.6021। सबको सॉल्व करके व्हाट वी गेट इज 0.02116। ब्रैकेट को सॉल्व किया माइनस के, फिर हमने डिवाइड के 3 से हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अभी उधर जाके 1 प्लस R बाई 100 उधर जाके ये लॉग जाके क्या बन जाएगा हमारा एंटी लॉग बन जाएगा। तो 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.02116। तो एंटी लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.050, ठीक है। तो अगेन R बाई 100, अब ये 1 इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो 1.050 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.050। तो R इज
0.050 इसको हम सॉल्व कर ले, आपके लिए इजी हो जाएगा। 1000 इंटू 100, ये 100 उधर चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। सॉल्व कर लो, चलो। तो आपका आर क्या आ गया, 5%। फाइन, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर कि 5% रेट के हिसाब से आपकी जो स्कूटर्स की प्रोडक्शन है वो इतने से इतने होगी 3 साल में, मतलब हर साल 5% के हिसाब से आप स्कूटर्स की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। तो उसके साथ में मैंने आपको इस एक्सेस के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं एक्सप्लेन करे हैं उनका मेथड बताया कि ये क्वेश्चन मेथड से एक्सप्लेन हो मतलब सॉल्व हो जाएगा। और आपको कोई डाउट आता है उन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे एक फेसबुक पेज भी है ए बटर मैथ्स के नाम पे, आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनली भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और आपको अगर लॉगरिथम्स के किसी फॉर्मूले में या लॉग टेबल्स की वैल्यू निकालने में या एंड लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज पे ए बेटर मैथ्स के नाम पे, ओके। तो और मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगी इसकी एक डेप्रिसिएशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो इसे जाके बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।